इस बाबा को भी करोड़ों अरबों रुपए की अखूत संपत्ति देने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही है। इस बाबा को खड़ा करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही है। इस बाबा को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इस पाखंड को फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू मुस्लिम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जाटवों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दलितों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आदिवासियों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनों का, सिखों का, बौद्धों का दमन करने वाली, पारसियों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। महिलाओं का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। किसानों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। गरीबों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इन बाबाओं को, इन ढोंगी बाबाओं को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ये बाबा जाटव है, इसलिए इस बाबा को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये बाबा काम नहीं आया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के बिल्कुल संतोषजनक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आए। तभी बीजेपी ने ये भगदड़ मचवाई और इस बाबा को मोहरा बनाया। इस बाबा से मौखिक डील बीजेपी ने और मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व ने मौखिक डील की थी इस बाबा से कि उत्तर प्रदेश में तुम हमारे लिए वोटों का इंतजाम करो। ये मौखिक डील की थी बीजेपी ने इस बाबा से कि तुम जो है अपने भक्तों को बोलो बीजेपी को वोट डाले। लेकिन ये चल नहीं पाई। बीजेपी फेल हो गई, परिणाम फेल आए, बीजेपी परीक्षा में फेल हो गई। इसलिए इस बाबा की बलि चढ़ाने की बीजेपी ने, मुख्यमंत्री ने ठान ली और अब इस बाबा की बलि चढ़ाई जा रही है क्योंकि ये जाटव है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा। बाबा गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। पाखंडवाद फैलाता है तो भी गलत है, हर तरह से गलत है। लोगों को बहकाता है इस तरह से भी गलत है। ये जो हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने एक कार्यक्रम बुलाया था, सत्संग बुलाया था, उसमें जो भीड़ आई थी उस भीड़ में से 121 लोग हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं नवाब सतपाल तंवर अपने नम आंखों से उन 121 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को सांत्वना देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि इस दुख की घड़ी में भीम सेना सदैव आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर, और आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको मुआवजा दिलाने के लिए भी भीम सेना भरसक प्रयास कर रही है। जो लोग घायल हैं उनके लिए भी सरकार से हम अपील करते हैं, आर्थिक तौर पर उन्हें सक्षम बनाने के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनके परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए एक परिवार को दिया जाए। ये मेरी शासन से पुरजोर मांग है और घायलों के लिए प्रकृति से मेरी प्रार्थना है कि उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनको अपने शीर्ष चरणों में स्थान दे, परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा मेरा मानना है। फिर बात आ जाती है कि इसमें गलती क्या थी, मतलब इसमें गलत कौन है। मैं अपना पक्ष रखूंगा, मेरा पक्ष भी जरूर सुनिएगा भाई, नहीं तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा गलत है या फिर गोरखनाथ वाले बाबा गलत है। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति, मैं पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देता लेकिन पाखंडवाद का पुरजोर विरोधी हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, यदि हम आप लोग किसी व्यक्ति को मौका देंगे कि आओ हमें लूट लो, तो फिर ऐसे में उस व्यक्ति की क्या गलती है? वह गलत है, प्रॉपर गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर भी सरकार का काम है, परमिशन देना सरकार का काम है, व्यवस्था करना, चाहे अयोध्या हो या कोई अन्य जगह हो, जब सरकार व्यवस्था करती है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब का मैं सम्मान करते हुए, सब धर्मों का सम्मान करते हुए
मैं एक बात सरकार से जरूर पूछना चाहता हूं, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो ऐसे में सरकार विशेष तौर पर प्रावधान करती है और बिना अनुमति लिए किसी कार्यक्रम को होने नहीं देती है। निश्चय ही इस कार्यक्रम सत्संग के लिए भी अनुमति दी गई थी और इस अनुमति में बेशक से कम लोगों की अनुमति दी गई थी, ज्यादा लोग आ गए, वो एक प्रशासनिक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन अनुमति देने के बाद सरकार ने वहां कितने पुलिसकर्मियों को तैनात किया था जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकती। वास्तविकता सच्चाई इससे बहुत कोसों दूर है, जो ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, नहीं बता रहा है। वास्तविकता यह है कि इस पूरी भगदड़ के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। सच्चाई यह है कि इस पूरी भगदड़ के पीछे गोरखपुर के बाबा का हाथ था। सच्चाई तो यह है कि इस पूरे भगदड़ के पीछे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है, जिसकी जांच की जानी बहुत ही आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश की जांच पर हमें भरोसा नहीं है तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई इसकी जांच करे, पूरी भगदड़ की, पूरे प्रकरण की जांच करे। अगर सीबीआई जांच नहीं कराई जाती है तो 121 जो लोग हैं इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, उनके साथ अन्याय होगा, उनके रोते बिलखते परिवार के साथ अन्याय होगा। ऐसे में हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। भीमसेना पुरजोर सीबीआई जांच की मांग करती है। और अगर बाबा दोषी है तो बाबा को जेल में डाला जाए। बाबा कोई भी हो सकता है, बाबा हाथरस वाला हो तो उसको भी जेल में डाला जाए, और बाबा गोरखपुर वाला हो तो उसको भी जेल में डाला जाए। इस बात को मेरी को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब सरकार का हाथ किसी प्रकरण के पीछे होता है तो सरकार जांच को निष्पक्ष नहीं कराती है। सरकार का इसमें पूरा पूरा हाथ है। और अगर इतने बड़े आयोजन के पीछे यदि भगदड़ मचने का कोई ना कोई कारण रहा होगा तो कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है ये सरकार, पाखंड को बढ़ावा देती है। और जो गोदी मीडिया वाले हैं ये भी पाखंड को बढ़ावा देते हैं। आप मेरे लाइव चलते चलते अभी टीवी के न्यूज चैनल को खोलिए, किसी भी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल को खोलिए, और न्यूज चैनल को खोलने के बाद आप देखेंगे आपको राशि फल बताए जा रहे होते हैं, आपको ज्योतिषी आपके भविष्य के बारे में बता रहे होते हैं, आपको तमाम तरह के टोने टोटके बता रहे होते हैं। तमाम तरह के आपके माइंड को हाईजैक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान कर रखा है उसमें एक बहुत प्रमुख प्लान ये बाबाओं का भी है। अब अगर बाबा फेल हो गया, वो कौन सा बाबा फेल हो गया? वो आसाराम बाबा फेल हो गया, वो राम रहीम बाबा फेल हो गया, वो निर्मल बाबा फेल हो गया। ये बीजेपी के एजेंट हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने इनसे काम निकाल करके अब सूरजपाल जाटव बाबा को मोहरा बना लिया है। उसकी जाति जाटव है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा फंसाने की कोशिश ये सब करेंगे। ये मीडिया भी करेगी, ये सरकार भी करेगी। बाबा के पास करोड़ों अरबों रुपए की अखूत संपत्ति, ये संपत्ति देने वाला कौन है? ये संपत्ति देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस संपत्ति को दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने ब्लैक मनी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा को ब्लैक मनी दी है। ये बहुत बड़े खुलासे मैं आपके सामने कर रहा हूं, इसका पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लो। सरकार ने, बीजेपी ने तो बाबा रामदेव को धन्ना सेठ बना दिया, करोड़पति बना दिया, व्यापारी बना दिया। सच्चाई ये है, और ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। इस बाबा को भी करोड़ों अरबों रुपए की अखूत संपत्ति देने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही है। इस बाबा को खड़ा करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही है। इस बाबा को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इस पाखंड को फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू मुस्लिम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जाटवों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दलितों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आदिवासियों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनों का, सिखों का, बौद्धों का दमन करने वाली, पारसियों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। महिलाओं का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। किसानों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। गरीबों का दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इन बाबाओं को, इन ढोंगी बाबाओं को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ये बाबा जाटव है, इसलिए इस बाबा को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये बाबा काम नहीं आया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के बिल्कुल
संतोषजनक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आए, तभी बीजेपी ने ये भगदड़ मचवाई और इस बाबा को मोहरा बनाया। इस बाबा से मौखिक डील बीजेपी ने और मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व ने मौखिक डील की थी इस बाबा से कि उत्तर प्रदेश में तुम हमारे लिए वोटों का इंतजाम करो। ये मौखिक डील की थी बीजेपी ने इस बाबा से कि तुम जो है अपने भक्तों को बोलो बीजेपी को वोट डाले, लेकिन ये चल नहीं पाई। बीजेपी फेल हो गई, परिणाम फेल आए, बीजेपी परीक्षा में फेल हो गई। इसलिए इस बाबा की बलि चढ़ाने की बीजेपी ने, मुख्यमंत्री ने ठान ली और अब इस बाबा की बलि चढ़ाई जा रही है क्योंकि ये जाटव है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, बाबा गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। पाखंडवाद फैलाता तो भी गलत है, हर तरह से गलत है। लोगों को बहकाता इस तरह से भी गलत है। मैं मानता हूं गलत है, लेकिन एक पक्ष को सजा देना न्याय नहीं होगा। सजा दोनों पक्षों को होनी चाहिए। गोरखपुर के बाबा को भी और हाथरस के बाबा को भी, दोनों बाबा को सजा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा दोषी हाथरस के बाबा से ज्यादा दोषी गोरखपुर का बाबा है। ये नवाब सतपाल तंवर भीमसेना प्रमुख की पुरजोर मांग है और भीमसेना की प्रबल मांग है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपको, इन बाबाओं को चवन्नी भी मत दो। अगर पैसा देना है तो आंदोलन के लिए दो, अगर पैसा देना है तो भीम मिशन के लिए पैसा दो, अगर पैसा देना है तो बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दो, अगर पैसा देना है तो हम जैसे लोग जो बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं उनको 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जितना हो सके आर्थिक सहयोग करो, बिल्कुल करो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है।